द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मैंने पढ़ा है कि 200 से अधिक फ्रांसीसी पेरिस लौटे थे और वे सभी भूलने की बीमारी एमनेशिया से पीड़ित थे। वे युद्ध बंदी थे और उन्होंने भयानक भूखमरी और यातना का सामना किया था, जिससे वे अपनी याददाश्त खो बैठे थे। खैर, ज्यादातर मामलों में उनकी पहचान जल्दी ही रेड क्रॉस के रिकॉर्ड और अन्य युद्ध बंदियों की मदद से स्थापित कर ली गई थी। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी लगभग 32 सैनिक ऐसे थे जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी। इन पुरुषों का इलाज कर रहे डॉक्टर जानते थे कि जब तक वे अपने दोस्तों और परिवार से नहीं मिलते, उनकी ठीक होने की संभावना असंभव होगी। इसलिए उन्होंने देश भर के अखबारों के पहले पन्ने पर इन पुरुषों की तस्वीरें प्रकाशित करने का फैसला किया। फिर उन्होंने एक तारीख घोषित की जब कोई भी व्यक्ति जिसके पास उनके बारे में कोई भी जानकारी हो, उसे पेरिस के ओपेरा हाउस में आना चाहिए। तो उस खास दिन ओपेरा हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां केवल खड़े होने की ही जगह बची थी। और फिर एक नाटकीय अंदाज में पहला सैनिक मंच पर आया, स्पॉटलाइट में खड़ा हुआ, धीरे धीरे पूरी तरह से घूम गया ताकि हर कोई उसे अच्छी तरह देख सके। फिर शांत बैठे दर्शकों के सामने उसने वैसे ही पूछा जैसा उसे बताया गया था, क्या कोई जानता है मैं कौन हूं? क्या आप इतनी दुखद पीड़ादायक सवाल की कल्पना कर सकते हैं? क्या वहां कोई है जो जानता है मैं कौन हूं? खुशखबरी यह है कि उस दिन ये सभी लोग अपने परिवारों से फिर से मिल गए। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आजकल लोग भी मूल रूप से उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? क्या कोई जानता है मैं कौन हूं? क्या कोई जानता है कि मैं वास्तव में कहां से हूं या मुझे कहां होना चाहिए? अगर आप मसीही हैं, तो सुसमाचार ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। आप पापी थे, परमेश्वर से अलग हो गए थे, जिसने आपको बनाया और अपने पुत्र को आपके लिए मरने भेजा ताकि आप बच सकें। और अब केवल मसीह में विश्वास के द्वारा आप एक मसीही हैं। यानी आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। यही यही आपकी पहचान है। आप उसी के हैं। समस्या यह है कि हम अब भी उस अनोखे रूप की लड़ाई लड़ते हैं, जिसे मैं आध्यात्मिक भूलने की बीमारी कहना चाहूंगा। ऐसा लगता है जैसे हम बार बार भूल जाते हैं कि हम उसी के हैं। और प्रभु अब लूका के सुसमाचार में अध्याय 22 में इस मुद्दे से निपटने वाले हैं। यीशु अपने शिष्यों के साथ ऊपरी कमरे में हैं। वह उनके साथ फसह का पर्व मना रहे हैं और कुछ ही घंटों में उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है। दुनिया के पापों के लिए उनके स्थानापन्न मृत्यु का भुगतान करना, यह हमारे उद्धार के लिए केंद्रीय है। यह बिल्कुल अनिवार्य है। वास्तव में मसीह की मृत्यु और उनके शारीरिक पुनरुत्थान के बिना मसीही विश्वास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए यीशु की क्रूस पर मृत्यु का महत्व स्पष्ट है। समस्या यह है, और हम इसे यहां देख सकते हैं, कि हम जीवन की भीड़-भाड़ में, सेवा की व्यस्तता में उलझ जाते हैं और वे सभी परेशान करने वाली चिंताएं हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती हैं, हमारा समय घेर लेती हैं और परिणाम स्वरूप हम यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और किसके हैं। वैसे यीशु ये जानते हैं। तो यहाँ प्रभु हमें अपने अनुग्रह का एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। वह अपने शिष्यों को उस अनमोल विधि से परिचित कराते हैं जिसे हम प्रभु भोज या कम्युनियन कहते हैं। इस विधि का उद्देश्य हमें उनकी याद दिलाना और यह याद दिलाना है कि हम उन्हीं के हैं। तो अब यहाँ लूका के सुसमाचार के अध्याय 22 में हम पद 14 में पढ़ते हैं। जब वह घड़ी आई तो वह मेज पर बैठा और उसके साथ प्रेरित भी थे, और उसने उनसे कहा, मैंने बड़ी लालसा से चाहा है कि अपने दुख उठाने से पहले यह फसह का भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक यह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो जाए तब तक मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। तो प्रभु यहाँ अपने शिष्यों को सूचित कर रहे हैं कि यह अंतिम फसह है जिसे वे उनके साथ मनाएंगे, जब तक कि वह महाकष्ट के समय के बाद पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित नहीं कर लेते। जब वह लौटेंगे तब वह सब कुछ जिसकी ओर फसह संकेत करता था, बलिदान का मेमना जो लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा और विजयी होकर राज्य करेगा, जब वह अपने राज्य के साथ आएंगे तो यह सब अंततः और पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। लेकिन यीशु यहाँ कुछ नया प्रस्तुत करते हैं, कुछ ऐसा जो पारंपरिक यहूदी फसह में नहीं पाया जाता था।
लूका इसे हमारे लिए यहाँ पद 19 में दर्ज करते हैं। और उसने रोटी ली और धन्यवाद करने के बाद उसे तोड़ा और उन्हें दी, कहते हुए, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, यह मेरे स्मरण में किया करो। और इसी प्रकार भोजन के बाद प्याला लेते हुए कहा, यह प्याला जो तुम्हारे लिए उंडेला जाता है, मेरे लहू में नई वाचा है। देखिए, यीशु यहाँ स्पष्ट रूप से प्रतीकों की स्थापना या प्रस्तुति कर रहे हैं। रोटी उनके शरीर का प्रतीक है, प्याला उनके बहाए गए लहू का प्रतिनिधित्व करता है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह रोटी उनकी वास्तविक देह नहीं है और उस प्याले में जो है वह उनका भौतिक लहू नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि आप जानते हैं, सदियों से प्रभु भोज को लेकर बहुत भ्रम और रहस्यवाद रहा है। वास्तव में आज भी रोमन कैथोलिक चर्च यह सिखाती है कि जब पुरोहित के हाथ में वे तत्व होते हैं तो वे यीशु के शरीर और लहू में बदल जाते हैं। इस प्रकार प्रभु भोज यीशु की क्रूस पर चढ़ाई का पुनरावृत्ति बन जाता है। यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ाया जाता है, वह बार बार मरते हैं, बार बार और बार बार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे मसीह की मृत्यु उतनी ही प्रभावहीन हो जाती है जितनी कि पुराने नियम की कोई बलि, जिसे बार बार दोहराना पड़ता था। यह नए नियम की उन बातों का भी खंडन करता है, जैसे इब्रानियों 10:12, जिसमें बताया गया है कि यीशु की मृत्यु एक बार और सदा के लिए दी गई एकमात्र बलि थी। दूसरे शब्दों में, हमारे पापों के लिए उनकी मृत्यु, जो अब से 2000 साल पहले हुई थी, हमारे पापों के लिए हमेशा के लिए पर्याप्त है। और वैसे भी आपको यीशु को पाने के लिए किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। आप यीशु को एक बार और सदा के लिए पा सकते हैं जब आप स्वयं उनसे अपने उद्धारकर्ता बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए, खाना और पीना फसह के प्रतीकवाद का हिस्सा है। परिवार उस बलिदानी मेमने को खाता था और यीशु अंतिम बलिदानी मेमना है। इसलिए यीशु को खाने और पीने का विचार एक प्रतीक है कि आपने उन्हें अपने अस्तित्व, अपने जीवन, अपने हृदय, जो कि आपके अस्तित्व का केंद्र है, में स्वीकार कर लिया है। अब आप परमेश्वर की संतान हैं और प्रियजनों, आप हर बार प्रभु भोज लेने पर परमेश्वर की संतान नहीं बनते। जैसे यीशु एक बार और सदा के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, वैसे ही आप भी एक बार और सदा के लिए उद्धार पाए हैं। आप इस मेज में बार बार भाग लेकर बार बार मसीही नहीं बनते। यह वह चीज है जो आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप मसीही हैं। वास्तव में यह केवल मसीहियों के लिए है। आपने शायद देखा होगा कि यीशु ने यह विशेष प्रभु भोज की विधि स्थापित करने से पहले यहूदा के उस ऊपरी कमरे से बाहर जाने का इंतजार किया। तो यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों से कह रहे हैं, सुनो, मेरे जाने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम एक नई प्रथा शुरू करो। कुछ साधारण रोटी और दाख मधु लो और उन्हें मेरे शरीर और मेरे लहू के बहाए जाने की प्रतीकात्मक याद के रूप में ग्रहण करो, और यह सब मेरे स्मरण में किया जाए। तो आज भी हम प्रभु भोज के माध्यम से क्या कर रहे हैं? हम उन्हें याद कर रहे हैं। हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, और हम याद कर रहे हैं कि वह हमारे उद्धारकर्ता हैं और हम उनके हैं। अब यीशु अपने चेलों से यह भी कहते हैं कि यह मेज केवल स्मरण के लिए नहीं है, बल्कि यह आशा की मेज भी है। देखिए, वह यहाँ उन्हें 18वीं आयत में कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मैं दाख मधु का फल फिर कभी नहीं पीऊंगा, जब तक कि परमेश्वर का राज्य न आ जाए। वैसे क्या आपने ध्यान दिया कि यीशु इसे दाखलता का फल कहते हैं, न कि मेरा लहू? वह कहते हैं, मैं दाखलता का यह फल नहीं पीऊंगा जैसे तुम चेले अगले 2000 वर्षों तक करते रहोगे। मैं वह तब तक नहीं पीऊंगा जब तक मेरा राज्य नहीं आ जाता। तो जब हम इस मेज पर आते हैं तो हम केवल यह याद नहीं कर रहे कि यीशु ने अतीत में क्या किया, बल्कि यह भी याद कर रहे हैं कि यीशु भविष्य में क्या करने वाले हैं। वह वापस आ रहे हैं अपना राज्य स्थापित करने के लिए। प्रियजनों, जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हम मसीह की दिव्यता या उनके मृतकों में से जी उठने को नकार देंगे। विश्वासी इस पर संदेह नहीं करते। ये सुसमाचार के मूल सत्य हैं। हमारी समस्या यह है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि यीशु ने क्या किया, और हम यह भी भूल जाते हैं कि वह वापस आ रहे हैं और भविष्य में क्या करने वाले हैं।
हम भूल जाते हैं कि हम उसके हैं जब हम उस कक्षा में, उस बोर्ड रूम में, उस लॉकर रूम में या उस डॉर्म रूम में जाते हैं। हम ऐसे निर्णय लेते हैं जैसे वह हमारे साथ कमरे में नहीं है, जैसे हम उसके परिवार के सदस्य नहीं हैं। यीशु यहाँ कहते हैं, यह मेरे स्मरण में करो। वैसे यहाँ स्मरण के लिए जो ग्रीक शब्द है वह अनामनेसिस है। उस शब्द का नकारात्मक रूप हमें एमनेशिया शब्द देता है, यानी ना याद करना। तो यीशु कहते हैं सामूहिक भोज का पालन करना हमें अपनी भूलने की बीमारी से उबरने में मदद करता है। प्रियजनों, हर बार जब आप प्रभु भोज का पालन करते हैं तो आप आत्मिक भूलने की बीमारी को रोकने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आप एक बार फिर याद करते हैं कि आप कौन हैं, एक पापी जिसे अनुग्रह से बचाया गया है। आप याद करते हैं कि वह कौन है, बलिदानी मेमना और उद्धारकर्ता। आप याद करते हैं कि आप उसके हैं, आप उसके परिवार के हैं, और आपको फिर से याद दिलाया जाता है कि वह एक दिन वापस आएगा। तो प्रियजनों, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।